ये तन विष की बेलरी, गुरु है ज्ञान समान, सर दे ए गुरु मिले तो भी सस्ता जा। जी हां दोस्तों, जब कभी भी हमको अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमको गुरु की शरण लेनी चाहिए। और गुरु हमको अगर सर देने पर भी प्राप्त हो सकते हैं तो हमको ये बहुत सस्ता जानना चाहिए। जब कभी भी हमको मंथन करना होता है, आत्म मंथन करना होता है, या फिर कोई भी इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, या फिर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उसके सब्जेक्ट के इन डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो हमको वहां पर मंथन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। ऐसा ही एक मंथन हमारा त्रेता युग के अंदर हुआ था, जो कि हमारे ब्रह्मा जी के पौत्र और मरीचि जी के पुत्र कश्यप ऋषि के पुत्रों के बीच में हुआ था। एक तरफ दैत्य थे, एक तरफ देव थे, यानी कि एक तरफ सुर थे और दूसरी तरफ असुर थे, जो कि कश्यप ऋषि के ही अपने स्वयं के पुत्र हैं, जो कि माता अदिति और दीति से उत्पन्न हुए थे। ये एक ऐसा मंथन था जहां पर सब लोग अपनी कामनाओं की सिद्धि यानी कि अपनी प्राप्तियों को पाना चाहते हैं थे। यानी कि देवों को जैसे स्वर्ग का आधिपत्य मिला था और दानवों को मिला था हमारा पाताल लोक का आधिपत्य, जिससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर संतुष्ट नहीं थे। उस बात की मंथन के लिए वहां पर समुद्र को मथा गया और बारी बारी चीजों को बांटने की एक संधि बनाई गई है। उस मंथन में जो सबसे पहले प्राप्त हुआ, यानी कि जब कभी भी कोई मंथन होता है तो वहां पर सबसे पहले निकलता है विष। यानी कि जब कभी भी आप कोई भी बात करना चाहें, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहेंगे, कोई भी गलतियों को भांपना चाहेंगे, उसका आकलन लगाना चाहेंगे, तो सबसे पहले वहां पर स्वयं की गलतियां निकलती हैं, या फिर वहां पर हमको एक कटु शब्द के रूप में, या फिर है ना कटु वचनों के रूप में, या फिर निंदाओं के रूप में जो शब्द मिलते हैं उसको हमको एक्सेप्ट करना होता है। वैसे ही इस समुद्र के मंथन में सबसे पहले निकला था विष, और वो विष मेरे बाबा भोलेनाथ ने प्राप्त किया, उन्होंने पा लिया, और वो बन गए हमारे चिरंजीव, वो बन गए हमारे मृत्युंजय, और वो बन गए हमारे महाकाल, और वो बन गए हमारे देवों के देव महादेव, और वही हमारे नीलकंठ कहलाए हैं। यानी कि ये जो घटना है वो घटना हमको ये बताती है कि जब कभी भी मंथन होता है हमको सबसे पहले विष प्राप्त होता है, और उसको जो विष को जो व्यक्ति धारण करता है वो सबसे महान बन जाता है। ये जो घटना हमारी हुई है यह आज हम हमारे कुंभ के संदर्भ में करने जा रहे हैं। जो महापर्व सनातन की गौरव गाथा का जो बखान करने वाला एक महान पर्व है वो है हमारा कुंभ का पर्व। ये जो कुंभ है, जहां पर त्रेता युग में जब मंथन हुआ और उस समय में जब ये सारी घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं में अमृत जब निकला वो सबसे पहले हमारे इंद्र के पुत्र जयंत के हाथ लगा। और ये जब जयंत घूमते घूमते उस अमृत कलश को बचाते हुए अलग अलग जगहों पर वह जो विचरण कर रहे थे, तब कुछ बूंदें या फिर उसको जब धरती पर स्पर्श कराया गया, वो 4 प्रमुख जगहें हुई, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। यहां पर 12-12 वर्ष में हमारा कुंभ होता है, जो एक विशेष खगोलीय घटना पर आधारित है। ये जो कुंभ है, जो हमारे देवों को लीड कर रहे थे वो थे सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। इस लीडिंग के अंदर हमको जो देवताओं को जो ये अमृत प्राप्त करवाना था, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। तो ये जो हमारे महाकुंभ के पर्व की घटनाएं होती हैं वह भी हमारे इन प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ में होती हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये एक विशेष योग बनाते हैं। यानी कि चंद्रमा जब मकर राशि में हो, सूर्य जब मकर राशि में हो, और बृहस्पति जब अपने वृषभ राशि में हो और माघ का महीना पड़ता है, तो ये जो पर्टिकुलर खगोलीय घटना है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन अपने महाकुंभ के पर्व को दर्शाता है। और यह कॉम्बिनेशन जब होता है तब प्रयागराज में कुंभ का पर्व होता है। तो ये सभी जगहों पर, चाहे आप नासिक ले लो, या फिर आप हरिद्वार ले लो, या फिर उज्जैन ले लो, कहीं पर भी जब कुंभ का पर्व होता है
तब बृहस्पति वहां पर सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं या फिर एक केंद्र बिंदु हो जाते हैं, क्योंकि ये महापर्व जो कुंभ का है वो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का प्रतीक बोला गया है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति सेंटर में होते हैं सभी जगहों के। क्योंकि बृहस्पति जब एक सूर्य की परिक्रमा करते हैं पूरे, उनको 12 वर्ष लग जाते हैं, तो इसीलिए हर 12-12 वर्ष पर अपने ही इन 4 प्रधान जगहों पर महापर्व कुंभ हम लोग सनातनी मनाते हैं। कुंभ में हमको जाना क्यों चाहिए और यहां पर जाने से प्राप्त क्यों होता है, क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या है। देखिए, अभी अगर हम लोग विशेषता जो हमारा प्रयागराज में जो कुंभ होने जा रहा है इसकी बात करते हैं, यहां पर देखिए विशेषतः ऐसा बोला गया है कि यहां पर मां गंगा और यमुना का संगम है। मां गंगा और यमुना का जो संगम है वहां पर त्रिवेणी संगम बोला गया है, लेकिन 2 देवियां ही मिलती हैं वहां पर, 2 नदियां ही वहां पर मिलती हैं। देखो दोस्तों, यहां पर गंगा और यमुना के साथ में मां सरस्वती जो ज्ञान स्वरूपा है, जो सर्वत्र है, वह वहां पर सूक्ष्म रूप में वहां पर विराजमान है, ऐसा हमको पुराणों में वर्णन मिलता है। इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम बोला गया है। जहां पर ज्ञान सूक्ष्म रूप में विराजमान होता है, ऐसी गंगा में, ऐसे संगम पर डुबकी लगाने से हमको आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन सभी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा हमको हमारे गुरुजनों ने बोला है। देखिए, आध्यात्मिक हो या फिर दैविक हो या फिर भौतिक हो, इन सभी की ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको गुरु की शरण लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ये जो प्रयागराज में जो कुंभ बन रहा है हमारा, यहां पर अगर आप भरणी, कृतिका और रोहिणी इस नक्षत्रों में अगर आप वहां पर डुबकी लगाते हैं तो वो उसका विशेष फल प्राप्त होता है, ऐसा हमको समझ में आता है। देखिए, मैंने आपको बोला है कि जो हलाहल विष को जो पी लेता है वो भगवान महाकाल बन जाते हैं, और जो इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाता है वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। इसीलिए हमको इस महापर्व का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए और हमको वहां पर अवश्य जाना चाहिए। देखिए, हमको है ना वो विशेषतः उस संगम पर जाना है, उसी तट पर नहाना है, ऐसा हमको बोला गया है। मगर वहां से पंचकोसी में भी जो स्नान करते हैं उनको भी उतना ही फल प्राप्त होता है, ऐसा भी हमको बहुत सारे पुराणों में वर्णन मिलता है। तो ये जो सनातनों का पर्व है, जो महापर्व है, जो महाकुंभ स्नान है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और हम इस गंगा को पवित्र रखें। हम उस प्रयागराज क्षेत्र को पूरे अच्छे तरीके से पवित्रता इसमें बनाए रखें। यहाँ पर कोई भी हम लोग डिस्पोजल जो होते हैं, प्लास्टिक जो होते हैं, उसका यूज ना करते हुए जितना हम इसको पवित्रता से मेंटेन करेंगे उतना ही ये पर्व हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने जा रहा है। तो मेरी तरफ से, हमारी अनंत दृष्टि की पूरी टीम की ओर से आप सभी को इस महापर्व महाकुंभ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाकाल, जय महादेव।